ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा को अव्यक्त महावाक्य 22/5/2022 को र बाबाले विशेष आजको यो महावाक्य एकानब्बे साल 13 तारिक फेब्रुअरी महिनामा बाबाले चलाउनु भएको थियो र विशेष यो महावाक्य शिवरात्रि बाबाको दिव्य अवतरण दिवस शिवरात्रिको सन्दर्भमा बाबाले चलाउनु भयो। त एक त शिवरात्रि जहाँ बाबाको साथमा बाबाको जन्मदिन सो सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि अलौकिक जन्मदिन। त यो अलौकिक बर्थडे मनाउनको लागि देश विदेशबाट धेरै संख्यामा बाबाको पासमा मधुबन पुगेका थिए। र अर्को कुरा बाबाले 91 साल शिवरात्रिबाट नै विशेष तपस्या वर्षको पनि आरम्भ भएको थियो। त तपस्या वर्षको लागि पनि विशेष बाबाले प्रेरणा र साथ होमवर्क र तपस्या वर्षलाई कसरी मनाउने, विशेष पुरुषार्थ के गर्ने, विशेष के कुरामा हामीले ध्यान दिने, त्यसको लागि पनि बाबाले अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। माताजी, हाम्रो माताजीलाई लाइनमा बसाल्नु त, लाइनमा बस्नु है। कुर्सी सार्ने हो तर लाइनमा सार्ने, लाइन बिगारेर बस्ने चाहिँ होइन। र बाबाले शिवरात्रिको सन्दर्भमा विशेष महावाक्य चलाउनु भयो। र शिवरात्रि अर्थात् हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको बाबाको लौकिक अलौकिक जन्मदिन सो बच्चाहरूको पनि जन्मदिन। किन बाबाको र बच्चाको जन्मदिन हो एकैचोटि, हैन? किनकि जब धरतीमा शिव बाबा प्रवेश गर्नु आउनुहुन्छ, अवतरित हुनुहुन्छ, शिव बाबा अवतरित ब्रह्माको तनमा हुनुहुन्छ। त जसरी ब्रह्माको तनमा शिव बाबा अवतरित हुनुहुन्छ, त अवतरित हुन साथ ब्रह्मा बाबाको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। त यो परिवर्तित जीवन, अवतरित जीवन, जसरी शिव बाबा अवतरित हुनुभयो त अवतरितमा परिवर्तित जीवन होइन, सम्पूर्ण रूपबाट जीवनमा परिवर्तन आयो होइन त। त यो ट्रान्सफर्मेसन अर्थात् जो परिवर्तन हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसलाई पनि विशेष नयाँ जीवनको रूपमा, नयाँ जन्मको रूपमा मानिन्छ। जसरी कोही व्यक्ति ठुलो दुर्घटना भएर बच्छ भने पनि त्यसलाई नयाँ जन्म मानिन्छ। ठुलो उसको जीवनमा एउटा महान परिवर्तन आउँछ भने पनि हैन, पहिला उसको जीवन एकदमै बेकार थियो, संस्कार बिग्रेको थियो, खराब बानी थियो, त एकदमै परिवर्तन आउँछ भने पनि त्यो जीवनलाई पनि नयाँ जन्म मानिन्छ। हुन त ब्रह्मा बाबाको जीवनमा
शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला पनि बाबाको जीवन त्यस्तो बिग्रेको खराब त थिएन। तर शिव बाबाले जसरी प्रवेश गर्नुभयो त एउटा महान परिवर्तन जीवनमा आउँछ र ब्रह्मा बाबाको साथसाथ अनेक ब्राह्मण आत्माहरूको पनि दिव्य जन्म हुन्छ। त्यसकारणले शिव बाबाको अलौकिक जन्मदिन सो ब्राह्मण आत्माको पनि जन्मदिन, ब्रह्माको जन्मदिन, ब्रह्माको साथमा ब्राह्मण आत्माहरूको पनि जन्मदिन हैन। र यो शिवरात्रिलाई विशेष महाशिवरात्रि भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। महाशिवरात्रि किन भनिन्छ भन्दा बाबाले आएर हामी सबै बच्चाहरूलाई सबैभन्दा ठुलो महान व्रतमा रहन सिकाउनुहुन्छ। दुनियाँमा केवल एक दिनको लागि मात्रै व्रत गर्छन्। बाबाले हामीलाई पुरा जीवनभरि नै त्यो महान व्रत लिन सिकाउनुहुन्छ र यो महान व्रत हो पवित्रताको व्रत। जसरी हामी बाबाको बच्चा बन्छौँ, बाबाको बच्चा बन्न साथ बाबाले हामीलाई पवित्र जीवन बनाउन सिकाउनुहुन्छ र जति जति बाबाका बच्चाहरू ज्ञानमा आउँदै जान्छन्, जुड्दै जान्छन् त उनीहरूले पनि पवित्रताको व्रतलाई हैन अपनाउँदै जान्छन्। त्यो संकल्प लिँदै जान्छन्, पवित्रतामा पनि हैन उनीहरू जुड्दै जान्छन्। ज्ञानमा जुड्नु अर्थात् बाबाले जुन हामीलाई धारणा, जुन व्रत बताउनु भयो त्यो धारणामा, पवित्रतामा पनि जुड्दै जान्छन्। त यो महान संकल्प, यो महान जुन व्रत बाबाले हामीलाई लिनको लागि सिकाउनु भयो, त यही महान व्रत लिएर विश्वलाई परिवर्तन गर्नुको कारणले शिवरात्रिलाई महाशिवरात्रि भन्न भनिन्छ। बाबाको बच्चा हरेक त्यो आत्मा महान छ जसले यो पवित्रताको व्रतलाई धारणा गर्छ। किनकि दुनियाँको कतिपय ठुलो साधु सन्त आत्माहरूले पनि यो पवित्रताको व्रतलाई धारणा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबाको प्रत्येक त्यो बच्चा महान छ जसले पवित्रतालाई धारणा गरेको छ। त यही महान व्रत लिनको कारणले शिवरात्रिलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ हैन। र साथसाथ बाबाले हामीलाई कहाँ कहाँबाट चुनेर आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको छ हैन। बाबाले हामीलाई धेरै हैन हर प्रकारको हैन विकारहरूको व्रत हैन लिन त बाबाले सिकाउनुहुन्छ नै। विकारको त्याग गर्नुको साथसाथ पवित्रतालाई जीवनमा धारणा गर्नेको पनि विशेष बाबाले व्रत दिनुहुन्छ भने अर्कोतिर बाबाले भन्नुभयो कि यो तपस्या वर्षमा विशेष हैन आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि एकाग्रताको शक्तिलाई अपनाऊ। जति हामी हैन एकाग्रताको शक्तिबाट के हुन्छ त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विश्व परिवर्तनमा विशेष तीव्रता आउँछ। त यो विश्वको परिवर्तनमा तीव्रता ल्याउनको लागि स्वयंको परिवर्तन, स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन भनिन्छ। कतिपय बाबाको बच्चाहरू कैयौँ वर्षदेखिबाट ज्ञानमा चलिरहेको हुन्छ तैपनि त्यो परिवर्तन आउन सकिरहेको हुँदैन। ज्ञान त सुन्यो, बाबाको मुरली पनि दैनिक सुन्छ, तर त्यो परिवर्तन किन आउँदैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्थितिमा एकाग्रता र एकरस छैन हैन। त्यसकारणले स्वयंको परिवर्तनमा पनि तीव्रता र विश्वको परिवर्तनमा पनि तीव्रता, त्यसको लागि जरुरी छ एकाग्रताको शक्ति। बिना एकाग्रताको तपस्या हुँदैन हैन। बिना एकरस स्थितिको तपस्या हुन सक्दैन। किनकि तपस्या भनेकै एकाग्रता हो। यदि मन चञ्चल छ, मन हैरान छ, मनमा उदासी छ, मनमा निराशा छ हैन, मनमा अनेक प्रकारको व्यर्थको हैन के छ
व्यर्थको एउटा हुन्छ नि जालो हैन, त्यो चलिरहेछ भने त त्यो तपस्या भएन नि। शरीरलाई त एक ठाउँमा राखिदियो, तर मनले त तपस्या गरेकै छैन। त जहाँ मन एकरस हुँदैन त शरीर पनि एकरस हुँदैन। किन कोही आत्मा घन्टौँ एउटै पोजिसनमा एउटै स्थानमा रहन बस्न सक्छ, कोही आत्मा 5 मिनट एकाग्र भएर बस्न सक्दैन। किन? किनकि मनको एकाग्रता छैन। त मनको एकाग्रता नभएपछि तनको पनि एकाग्रता सम्भव छैन। त्यही भएर बाबाले विशेष तपस्याको आधार हो मनको एकाग्रता र एकरस स्थिति, र यसैको द्वारा नै स्वयंको परिवर्तनमा र विश्व परिवर्तनमा तीव्रता आउन सक्छ। त विशेष आजको बाबाको महावाक्य शिवरात्रिको सन्दर्भमा छ र हामीले अब सुन्नेछौँ बाबाको महावाक्य। र मुख्य पोइन्टमा बाबाले भन्नुभएको छ, विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। विश्व परिवर्तनमा तीव्रता ल्याउनेको साधन हो एकाग्रताको शक्ति र एकरस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। बाबा दूरदेशी र बच्चाहरू पनि दूरदेशी हैन। परमधामको हिसाबबाट यो देश दूर देश भयो हैन। र साथसाथ हैन हाम्रो आफ्नो असली घर असली देश कहाँ हो? परमधाम हैन। त त्यो देशका हामी हौँ, त्यस कारणले त्यो देशी माना त्यो स्वदेशी बच्चा अहिले हामी दूर देशमा पराया देशमा छौँ नि। त बाबा यो देशबाट, रावणको देश यो पराया देशबाट कति टाढा हुनुहुन्छ, परमधाम कति टाढा छ हैन। त दूरदेशी बाप अपने बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं है ना। मनाना अर्थात हाँ समान बन्ना। दुनियामा त केवल मनाउँछन् मात्रै। शिवरात्रि पनि एक प्रकारले धुमधामले नै मनाउँछन्। कुना कुनामा विश्वको भारतको कुना कुनामा नै मनाउँछन् हैन। तर केवल मनाउँछन् मात्रै, तर बनाउने काम हैन कसैले पनि गर्दैन। झन् बनिरहेकालाई पनि बिगार्ने काम हुन्छ हैन र। पर्वको नाममा एकअर्कालाई के हुन्छ हैन बिगार्ने काम भइरहेको हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुनिया वाली सिर्फ मनाते हैं, बाप बनाते हैं। तो सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो चाहे आकार रूप में सम्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। यो महान बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो जयन्ती? हीरे तुल्य। यो हीरे तुल्य जयन्ती बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। त यो महान अवतरित हुने भगवान अवतरित हुने जयन्ती, एउटा मनुष्यको जयन्ती हुन्छ, एउटा भगवानको हुन्छ हैन। त भगवानको अवतरित हुनेको जुन जयन्ती छ त यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ आप बच्चे मनाते हो। हीरे तुल्य जयन्ती को आप मनाते हो
और स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो, है ना। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। मनाउँदा मनाउँदा हामी पनि त्यस्तै हीरा तुल्य बन्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ मनाउनुको साथसाथ बन्नु, र बन्नु पनि र दूसरालाई बनाउनु पनि, है ना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। मनाते मनाते सदा के लिए क्या बन गए? भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। मान्छेको जयन्ती मनाउँदा के गर्छन्? बर्थडे मनाउँदा के गर्छन्? हैन, के गर्छन्? दुनियाँमा बर्थडे पार्टी आजभोलि त यस्तो फेसन आएको छ हेर्नु। यो सायद बेकार पनि अब बिदाई लिइरहेको छ, अन्तिम समय छ नि, त्यस कारणले खुब जोर शोरले भव्काले आफ्नो रूप देखाइरहेको छ कि हामीले देख्छु सामाजिक सञ्जालमा बाबाकै ज्ञानी बच्चाहरूलाई मा पनि हैन बर्थडे त मनायो, जसले जिन्दगीमा जीवनमा पवित्रताको संकल्प लिएका, हैन, पवित्र जीवन बनाउने भनेर संकल्प लिएका आत्माहरूमा पनि हैन त्यस्तो खालको देखिन्छ। अब वैवाहिक दिवस पनि मनाउन थाल्यो, हैन, जुन दिनबाट वास्तवमा भन्ने हो भने जुन दिन विकारमा गिर्यो त्यो दिवस के मनाउनु छ र, हैन। तर त्यो दिनमा बाबाकै ज्ञानी आत्माहरूमा पनि त्यो एकदमै त्यो जसरी त्यो विवाह शादी गर्दाखेरि खुब भव्काले गर्छ नि, सजिएर धजिएर खर्च गरेर गरगहना आदि लगाएर सुटबुट लगाएर खुब खर्च गरेर अब 20 वर्ष 25 वर्ष 40 वर्ष हुँदाखेरि पनि त्यही तरिकाले मनाइरहेछ, हैन। भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ कसरी मनाइरहेको छ, दुनियाँवालाले कसरी मनाउँछ, तिमी बच्चाको मनाउने तरिका, लौकिक बर्थडे अलौकिक बर्थडे, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ लौकिकमा दुनियाँमा खाने पिउने मौज मस्ती गर्ने, हैन, त्यसरी गर्छन् नि त, हैन र। शरीरको लागि नै के छ त, शरीरलाई श्रृङ्गार गरिरहेछ, शरीरको नै देहको नै भान छ, दैहिक नै दृष्टिकोण छैन त। अनि खाने पिउने मस्ती गर्ने खर्च गर्ने बस त्यही तरिकाले गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ आप बच्चे आपका बाप का जन्मदिन सो आपका जन्मदिन कैसे मनाते हो? सिर्फ मनाते ही नहीं बनते हो। कस्तो बन्छौ? हीरे तुल्य, है न। हीरे तुल्य जीवन बनाउने संकल्प लिएर मनाउँछौ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सुन्नु भएको छ? मुरली सुन्नु भएको छ कि आकाशको आवाज सुन्नु भएको छ? मुरली सुन्नु होला, हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। तो ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। बाबाले अहिले जीवनलाई हीरा तुल्य बनाऊ भन्नुभएको छ। त यस्तो हीरा तुल्य जीवन बनाउँछौ जसको आधारबाट भविष्य जन्म जन्मांतरसम्म हीरों से खेलते रहते, रत्नों से खेलते रहते। त जब जीवनलाई रतन समान बनाउँछ, हीरा समान बनाउँछ भने त स्थूल हीरा त के ठुलो कुरा हो र भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। उस हीरों से उस रत्नों से जन्म जन्मांतर खेलते रहेंगे। अहिले एउटा हीरा देख्न पनि कति गाह्रो हुन्छ,
असली रतन देख्न गाह्रो हुन्छ। देख्न त देखिएला, डुप्लिकेटहरू धेरै देखिएला, त जो ओरिजिनल हो नि त्यो देख्न कति गाह्रो हुन्छ। बाबा बोल्नुहुन्छ, आप बच्चे जब हीरे तुल्य जीवन बनाते हो तो भविष्य जन्म जन्मांतर अनेक हीरों से, अनेक रत्नों से क्या करेंगे? खेलते रहेंगे। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाबा आउनुभयो कसको तनमा? ब्रह्माको तनमा। तो शिव बाबा जसरी अवतरित हुनुभयो, शिव बाबा अवतरित हुन साथ परिवर्तित ब्रह्मा पनि अवतरित हुनुभयो कि परिवर्तन हुनको लागि समय लागेन। ब्रह्मा पनि अवतरित हुनुभयो। उतिखेर शिव बाबा अवतरित हुनुमा न ब्रह्मा बाबा पनि के हुनु? अवतरित हुनुभयो। तो नयाँ ब्रह्मा बाबाको पनि नयाँ जन्म भयो नि त। तो परिवर्तित ब्रह्मा बाबा हैन पनि के हुनुभयो? अवतरित हुनुभयो। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। बाबा बच्चाहरू बिना बाबाले पनि यो स्थापनाको यज्ञ रच्न सक्नुहुन्छ र यज्ञ स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। बच्चाहरूको द्वारा नै बाबाले हरेक कार्य गर्नु छ। त्यस कारणले हैन बापदादा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी साथ साथ अवतरित होते हैं। शिव बाबा आउनुभयो ब्रह्माको तनमा, त ब्रह्मा बाबाको पनि अवतरण भयो। ब्रह्मा बाबाको द्वारा फेरि जति आत्माहरू जुड्दै गए, ज्ञान सुन्दै गए, ऊ आत्माहरूको पनि अवतरण हुँदै गयो। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? किसका जन्मदिन कहेंगे? हाँ, बाप का या आपका? हाँ, आपका भी है ना, है ना। बाबा ने सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन हाँ आपका भी है, दोनों का है। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। तो शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव जयंती माना परमात्मा जयंती। तो परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे, है ना। शिव बाबा को साथ साथ ब्रह्मा बाबाले र ब्रह्मा बाबा को साथ साथ हैन ब्राह्मण, अनेक ब्राह्मण आत्माहरूले पनि हैन यो महान व्रत संकल्पको व्रत लिए कि विश्वलाई पवित्रताको व्रतबाट नै महान श्रेष्ठ बनाएंगे। तो विशेष आदि देव ब्रह्मा ने अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। महान बनाउने बाबाले विश्वलाई, बच्चाहरूलाई महान बनाउने र बच्चाहरूले फेरि विश्वलाई महान बनाउने, विश्वलाई परिवर्तन गर्ने र आफूलाई पनि परिवर्तन गर्ने। तो यो महान संकल्पको व्रत लिएको कारणले यसलाई के भनियो? महाशिवरात्रि भनियो। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया। मनुष्यलाई थाहै छैन बिचारा के व्रत लिने हो भन्ने, है। शिवरात्रि आउँछ, व्रत के को लिदिन्छ?
अब आज एकादशी हो, आज यो खान्न, आज पूर्णिमा हो, आज यो खान्न, आज मङ्गल चौथी हो, यो खाँदिनँ म। बाबाले के भन्नुभएको छ? व्रत के को लिने हो? व्रत महान जीवन बनाउनेको व्रत लिने हो, पवित्र जीवन बनाउनेको श्रेष्ठ सङ्कल्प धारण गर्ने हो। बाँकी हैन, आज यो दिन हो, यो खान्न। बाबाको बच्चाहरूले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। पूजा गरे छैन, यो खान्न भन्नुहुन्छ है बिचारा। जसरी अँध्यारोमा आँखा भएर पनि स्पष्ट देखिँदैनन्, देखिन्छ र? आँखा छ तर अँध्यारोमा किन देखिन्न? किनकि प्रकाश छैन। देख्नको लागि आँखाको प्रकाश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त फेरि बाहिरी प्रकाश पनि चाहियो। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक बच्चाहरूको पासमा तेस्रो नेत्र छ, तर त्यो तेस्रो नेत्र स्पष्ट रूपले नखुल्नको कारणले बच्चाहरूले बाबाको हैन ज्ञानलाई पनि स्पष्ट रूपले बुझ्न सक्दैनन्। बाबाले यत्रो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, स्पष्ट दिनुभएको छ। बाबाले दिएको ज्ञानमा कुनै पनि प्रकारको क्वेसन छैन। न आत्माको ज्ञानमा क्वेसन छ, न परमात्माको ज्ञानमा छ, न सृष्टि चक्रको ज्ञानमा कुनै प्रश्न छ, न ड्रामाकोमा कुनै प्रश्न छ। यदि राम्रोसित हामीले त्यसलाई चिन्तन मन्थन गर्छौँ भने कुनै पनि प्रश्न छैन। तर जुन बच्चाको तेस्रो नेत्र स्पष्ट रूपले खुलेको छ, त उसले बाबाको हर ज्ञानलाई स्पष्ट रूपले बुझ्छ र दूसरालाई पनि बुझाउँछ। र जसको ज्ञानको तेस्रो नेत्र स्पष्ट रूपले खुलेको छैन, मानव उसले बाबाले दिएको ज्ञानलाई स्पष्ट रूपले समझ्न र धारण गर्न, ग्रहण गर्न सक्दैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यहरूले व्रत राख्छन् स्थूल चिजको। बाबाले यहाँ विशेष कुन व्रत लिने रहेछ त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। विशेष व्रत हो पवित्रताको व्रत हैन। तो ये विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने हैं। तो महान बनाने की व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। महान व्रत लेने को यो दिवस हो हैन। त्यस कारणले हैन यसलाई के भनियो त महाशिवरात्रि। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। आप बच्चों ने सिर्फ एक दिन ही पवित्रता का व्रत नहीं लिया। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले एक दिन मात्रै होइन, जबसम्म सङ्गम युग छ तबसम्म बाबाको कार्यमा मद्दत गर्ने हैन, पवित्र जीवन बनाउने यो पवित्रताको व्रत लिएको कारणले भक्तहरूले पनि आजसम्म शिवरात्रिको दिनमा के गर्छन्? व्रत राख्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पवित्रताको व्रत राख्छौ, उनीहरूले भोजनको व्रत राख्छन् है। भोजनले त के गरेछ र? भोजन त आज छोड्यो भोलि त खान परिहाल्छ हो। भोजन छोड, तर कस्तो भोजन? अशुद्ध भोजन छोड। जुन भोजनको कहिल्यै पनि जीवनमा आवश्यकता नै छैन त्यो भोजन छोड। त्यो भोजनको मलाई जरुरी छैन, त्यो भोजन नगरे पनि मेरो जीवन चल्छ, त्यो भोजन छोड। तर जुन भोजन शुद्ध छ, सात्विक छ, प्रकृतिबाट पैदाइश भोजन, त्यसलाई बाबाले छोड भन्नुभएको छैन हैन। अप्राकृतिक भोजन जो तिमीले खान्छौ नि हो त्यसलाई छोड भन्नुभएको छ बाबाले हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यह महान जयन्ती प्रतिज्ञा लेने की जयन्ती है। प्रतिज्ञा गर्नेको जयन्ती हो यो महान जयन्ती के को जयन्ती हो? प्रतिज्ञा गर्नेको जयन्ती हो। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है।
तो आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्होंने प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। हाँ? देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे। हाँ, बाबाको बच्चाहरू सबै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कहाँ कहाँ कति कुना कुनामा गएका थिए, कोने कोने में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। मिट्टी में छिपे हुए कस्तो माटोमा? देह अभिमानको माटोमा, देह अभिमानको धुलोमा, बॉडी कन्सियसनेस देह अभिमानको धुलोमा लतपतिएका, लुकेका, हैन, दबेर बसेकाहरूलाई पनि बाबाले खोज्नुभयो नि। खोज्नुभयो कि नै? खोज्नुभयो मात्रै होइन, निकाल्नुभयो। निकालेर फेरि आफ्नो बनाउनु भयो। साफ बनाउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। तो अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलिएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। झंडा मुनि बसेर के गर्छन्? प्रतिज्ञा लिन्छ नि। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक भी आप भी करते रहते हो। यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है ना। अंधकार में के हुन्छ? जो चीज जस्तो हो त्यस्तै देखिन्न के। देखिए पनि कहिलेकाहीँ अर्कै तरिकाले देखिएला, अर्कै रूपले देखिएला, हैन, त्यसको यथार्थ रूपमा देखिँदैन। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। अहिलेको दुनियाँमा पनि त मानिसले आफूले आफूलाई जो हो ऊ जस्तो हो त्यही रूपमा देखेको, बुझेको, जानेको छ त? छ कि छैन? बुझ्नुभयो? अहिलेको मानिसले आफूलाई ऊ जो हो, जे हो, जस्तो हो त्यही रूपमा जानेको छ? छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ न अपने आप को जानते थे, न बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, न बाबालाई त्यो रूपमा जानेको छ, न आफूलाई त्यही रूपमा जानेको छ र न बाबालाई जानेको छ। न बाप को देख सकते, न अपने आप को देख सकते, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते हैं। आत्मा को ज्ञान त छ नि, आत्मा अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ भन्ने ज्ञान त छ, तर त्यो आत्मा छ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि म आत्मा हुँ भन्ने कुरा त्यो ज्ञानको आधारबाट, त्यो अनुभवको आँखाले आफूलाई देखेको थियो त? म आत्मा हुँ भन्ने अनुभव गरेको थियो त? म आत्मा हुँ भन्ने स्मृति थियो त? नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। तो आप भी अंधकार में थे ना? हाँ, अभी भी है। हाँ, अहिले पनि अझै पनि अंधकारमा छौ? छैन? अब त छैनौ नि। अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते।
हैन। पहिला त आफूलाई देख्न पर्यो। जसले आफूलाई राम्रोसित देख्छ भने बल्ल उसले अरूलाई पनि देख्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहले अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए फिर बाप को भी नहीं देखा। बाबा पनि के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, बाबालाई पनि त देखिन नि। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। सबैभन्दा पहिला बाबाले हामीलाई के को ज्ञान दिनुभयो? आत्माको ज्ञान। पहिला त आफ्नो प्रति जुन अंधकार हो हैन त्यो बाबाले मेटाउनु भयो नि, कि तिमी शरीर होइन आत्मा हो। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का अच्छा, तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। शिवरात्रि भनेको के रहेछ त? कि ढुङ्गा मुढा जलाउने? के जलाउँछन् रे? मुढा होइन, के काम त मुढा जलाएर है? मुढा हैन, भित्रको मुढा जलाउने। त मुढा जलाउने त मूढ बुद्धि भयो। बाबाले के जलाउने भन्नुभएको छ हैन? अन्धकारलाई, भित्रको अन्धकारलाई मेटाएर यथार्थको प्रकाशलाई प्रज्वलित गर्नु नै के हो त? शिवरात्रि मनाउनु हो भन्नु बाबाले। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है ना। तो एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। भक्तों को विधि छुट्टै छ है ना। तो एक तरफ है भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। अब कौन सी विधि अपनानी? भक्तों की विधि अपनाउने कि बच्चाहरूको विधि बनेर, बच्चा बनेर त्यो विधि अपनाउने हैन? बाबा भन्नुहुन्छ अझै पनि त्यही व्रतमै गर्छ, अझै पनि त्यही दुनियाकै तरिकाले गर्छ, माना त्यो आत्मा भक्त नै छ। त्यो आत्मा भक्तबाट त बच्चा बनेको छैन। भक्तों की विधि अलग है, बच्चों की विधि अलग है। लेकिन भक्तों की ही विधि अपनाते रहेंगे तो वो तो भक्त हो कि बच्चा हो? भक्त भयो नि। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना? बच्चाहरूले गरेको कर्तव्यको, पुरुषार्थको, बच्चाहरूले अपनाएको विधिको यादगार अहिलेसम्म पनि भक्तले मनाइरहेका छन्। त्यो देखेर पनि बाबालाई खुसी लाग्छ। बच्चाहरूले जुन हैन विधिपूर्वक हैन शिवरात्रि मनाएका छन्, जुन बाबाको श्रीमतको आधारमा, त्यो देखेर पनि बाबालाई खुसी लाग्छ। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार है। बाबाले अन्धकारलाई मेटाएर यथार्थ ज्ञानको प्रकाश जलाऊ भन्नुभयो। उनीहरूले के गर्थे? मुढा जलाउन थाले। बाबाले पवित्रताको व्रत लियो भन्नुभयो। उनीहरूले के को व्रत लिए? त्यो दिन एक दिनको लागि भोजनको व्रत लिदिए हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले चाहिँ नि हैन ज्ञानको प्रकाश आत्मा ज्योति जगाऊ भन्नुभयो। उनीहरूले के गर्थे? रातभरि एक जागेर जागरण मनाएर सक्दिए। एक रात जागेर जागरण बसेर अनि भयो शिवरात्रि मनायो भनेर भन्दिए। अनि फेरि भाङ धतुरा। बाबाले ज्ञानको नसामा, ईश्वरीय नसामा, नारायणी नसामा रहु भन्नुभयो। उनीहरूले त्यो नबुझेर भाङको धतुराको नसामा रहिदिए हैन। तो भक्तों की विधि अलग, बच्चों की विधि अलग है। तो बच्चाहरूले कुन विधिले गरिरहेका छन् त्यसको फलो फेरि भक्तहरूले पनि गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तो लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। तो यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं ना। तो आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है।
हेर कपीमा ट्याक्क डट लगाउनु पर्यो लेख्नु पर्यो भने नि शिव भन्छन् नि, भन्छ भन्दैन? शिव भन्छन् कि त्यो के त भन्दा शिव भन बिन्दु, त बिन्दु लगाउनु पर्यो भने शिव भनेर भन्छन् कि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। तो वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन वो सिर्फ बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा भक्तिमा पनि बिन्दुको त्यो महत्व छ। त उनीहरूले केवल त्यो बिन्दु रूपलाई जानेका छन्, यथार्थ रूपले जानेका छैनन्। त्यो बिन्दुलाई आफ्नो तरिकाबाट जानेका छन्। लेकिन आप बाबा भन्नुहुन्छ बाप को सिर्फ बिंदु रूप से ही नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। केवल बिंदु नहीं होइन बाबा, बिंदु को साथ साथ बाबा के हुनुहुन्छ सिंधु, सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना, दोनों रूप से जाना है ना। बिंदु रूपमा पनि जान्यो अनि सिंधु रूपमा पनि जान्यो। सिंधु माने सिंधु भनेको के भन्नुभयो? सिंधु भनेको सागर। तो बाबा हर चीज को के हुनुहुन्छ सागर हैन। तो सिंधु रूपमा पनि त बाबाले जान्यो नि, ज्ञान को सागर हो बाबा, प्रेम को सागर हो, हर चीज को बाबा सागर हुनुहुन्छ। केवल बिंदु रूपमा मात्रै हामीले जानेनौं, तर सिंधु रूप से भी जाना। तो सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप भी मास्टर क्या बन गए? सिंधु, मास्टर सागर बन गए। बाबा को सिंधु रूपलाई जानेर आप बच्चे भी मास्टर सिंधु बन गए, है ना, मास्टर सागर बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। तो सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है? मास्टर सागर बनेका छौ कि अब बन्ने हो भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाको ज्ञान यति अथाह छ, बाबाको ज्ञान यति अथाह छ कि मैले पढ्छु, मैले चिन्तन गर्छु त मैले आफ्नो हिसाबबाट एउटा बुक बनाउन सक्छु। तपाईले पढ्नुहुन्छ, तपाईले आफूले चिन्तन गरेर आफ्नो हिसाबबाट एउटा बुक बनाउन सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्न? बाबाको ज्ञान यति अथाह छ। बाबाले गएको अव्यक्त मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो नि आइतबार, यति धेरै स्मृतिमा राख्नको लागि बाबाले हामीलाई पोइन्टहरू दिनुभएको छ, यति धेरै सम्मानहरू दिनुभएको छ, यति धेरै टाइटलहरू दिनुभएको छ कि त्यो टाइटलको तिमीले यदि हैन स्मृतिको सप्ताह मनाउँछौ भने पनि सकिँदैन। बुझ्नु भएको छ? मुरली यसो हेरिरहेको छु, लट्ठिनु भएको छ है? लट्ठिने होइन है, ज्ञानमा लट्ठिनु होला, फेरि अर्कै कुरामा हैन, नशामा। स्मृतिको सप्ताह भन्न बाबाले कति धेरै सम्मानहरू हामीलाई बाबाले दिनुभएको छ। त्यो सम्मानको यदि स्मृति गर्ने भने एउटा सम्मानको लाई सोचेर चिन्तन गर, त्यसको अनुभूति गर्दा कति दिन टाइम लाग्ला? त्यसै सरर त्यो मन्त्र जपने चाहिँ गरेर भन्ने त होइन नि, म फलाने हो, म फलाने हो, म फलाने हो भनेर। त्यसरी त कुरो अनुभवै हुँदैन नि त। त्यो म आत्मा यो हुँ भनेर चिन्तन गर्नको, चिन्तन गरेर त्यसको अनुभूति गर्ने हो। नत्र म आत्मा ज्ञान से मास्टर ज्ञान सागर हो, म आत्मा विश्व कल्याणकारी हो, म आत्मा प्रकृति चित्त, त रटेर मात्रै के फाइदा भयो त? रटेर त केही पनि प्राप्ति हुँदैन, होइन र? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यति धेरै मैले चिन्तन गर्छु, मैले चिन्तन गरेको आधारबाट पुरा एउटा लिस्ट तयार गर्न सक्छु। अर्कोले चिन्तन गर्छ, उसले चिन्तन गरेर पुरा अर्को तरिकाले, आफ्नो तरिकाले उसले लिस्ट निकाल्न सक्छ। जसरी हुन्छ, जुन आधारबाट हुन्छ, ज्ञानको चिन्तनमा रहने त हो नि, होइन र? त बाबाको ज्ञान अथाह छ,
कोही असीमित छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हिसाब लगा सकते हो कितने खजाने भरे हुए हैं, अनगिनत अथाह अविनाशी खजाने हैं। तो सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है? केमा बनने? मास्टर सिंधु है ना। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सभी योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो? योगी जीवन वाला हो या? हाँ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ योग लगाने वाले नहीं हो, योगी हैं जीवन वाले हो। तो योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? तो बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले, योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। हाँ, भटकेको जीवनबाट थाकेर निराश भएर सोचे समझेर योगी बनेका हो नि भन्नुहुन्छ बाबा। सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बने हो? कसैले भनेर ल हुन्छ बनम त नि भनेर बनेका हो कि आफैले सोचेर सम्झेर बनेका हो भन्नुहुन्छ बाबा। अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ अनुभव करके बने हो या अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देखकर के सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? हाँ, अच्छी तरह से देख लिया है? आफैले राम्रोसँग देखेर सुनेर अनुभव गरेर बनेका छौ कि अर्काले भनेको आधारमा बनेका हो भन्नुहुन्छ बाबाले? धोकामा त छैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। हाँ, धोखे में, हाँ, बाबा भन्नुहुन्छ धोखे में तो नहीं आए हो, अच्छी तरह से देख लिया है, देख लिया है, अभी भी देख लो, अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो भन्नुहुन्छ बाबा। कोई जादू तो नहीं लग गया है? हाँ, जादू तो लागेको छैन नि। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है? कति कुरा सोध्नुभएको छ बाबाले? अर्काले भनेको आधारमा भने त नि, गरिदिइहालौँ त नि, सुनिदिइहालौँ त नि। भनेर बनेका हो कि आफूले अनुभव गरेर बनेका हो कि अझै पनि धोकामा त छैनौ? राम्रोसित देखेका छौ? देखेर बनेका हो कि सुनेर बनेका हो भन्नुहुन्छ बाबा? कोही जादू लाएर बनेका त होइनौ नि। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है। तीनों आंखें, कौन कौन सी आंखें? तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है ना, बुद्धि भी आंख है। तो यह दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं, सभी पक्के हैं। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ सभी बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है। के भन्न थाल्छन् बच्चाहरूले त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बाबासित मिठो मिठो रूह रिहान गर्छन् रे, कुराकानी गर्छन्। के भन्छन्? बाबाको त म हुँदै हुने, बाबा म त हजुरकै हुँ, बाबा है तो आपके ही, तपाईकै हूँ, और कहीं तो जाएंगे नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। बुझ्नुभयो?
के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो? के बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? यो बाबाले जो पोइन्ट भन्नुभयो नि अहिले, के भन्नुभयो बाबाले? किन त्यो भयो त? कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् बाबाको त म उही हुँ, अब बाबालाई छोडेर कहाँ पो गइन्छ र? तर यो ज्ञानी योगी जीवनमा बाबाले चाहिँ यो ज्ञानी जीवन राम्रो पनि लाग्छ, योगी जीवन राम्रो पनि लाग्छ कतिपय बच्चाहरूलाई। तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कुरामा सहन गर्न पर्छ अनि सङ्कल्प चल्न थाल्छ, बुद्धिमा हलचल आउन थाल्छ। कहिलेसम्म सहन गर्ने हो? कहिलेसम्म यस्तै हो? कसरी हुन सक्छ र? हैन, यसरी त कसरी हुन सक्छ र भनेर के आउन थाल्छ? सङ्कल्पहरू आउन थाल्छन्। बीचबीचमा जो हलचल हुन्छ, चाहे आफ्नोमा स्थितिमा हलचल हुन्छ, चाहे सेवामा हलचल हुन्छ, चाहे साथीहरूबाट कुनै हलचल पैदा हुन्छ, त यो हलचलले निरन्तरबाट के गर्छ? अन्तर ल्याइदिन्छ, निरन्तर गर्न दिँदैन। जुन निरन्तरता थियो नि, त्यो हलचल आसी के भयो? निरन्तर भएन, के भयो? अन्तर आइदियो। केमा अंतर आए? तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बात हिला देती है ना? है तो पक्के, लेकिन पक्कालाई पनि यो कुराले के गरिदिन्छ? हल्लाइदिन्छ। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, स्वभाव संस्कार में। अब के होला तपस्या भनेको? तपस्या भनेको के हो त? तपस्या भनेको के हो? बस एकाग्रता, त्यति हो तपस्याको अर्थ। तपस्या केलाई भनिन्छ? तपस्या भनेको बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। पास भएर देखाउनु पो तपस्या भयो त नि। सानो हलचल आउन साथ अन्तर परिहाल्यो अनि त्यो के तपस्या भयो त नि? केही पनि नआउँदा त जो पनि ठिक हुन्छ के अरे? मलाई त केही पनि हुँदैन बाबा। त्यो मैले हैन, मलाई हरेकले यो अनुभव लाग्छ कि कसैले पनि कहिले यो अभिमान नगर्नु कि मलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेर। त्यस्तोले झन् मायाले सुनिरहेको हुन्छ, अब यसलाई जानेछु भन्छ मायाले। म जबदेखिबाट ज्ञानमा चले तबदेखिबाट म यो कुरामा अटल छु। त्यो कहिले अभिमान नगर्नु। त्यही कुरामा मायाले ओ यसको चाहिँ अभिमान रहेछ, अब यसैलाई यही रूपबाट यसलाई वार गर्न पर्यो भनेर मायाले त्यही रूपबाट वार गरिदिन्छ। त्यसकारण कहिले पनि कुनै पनि चिजको, ज्ञानको पनि अभिमान हुन हुँदैन, धारणाको पनि अभिमान हुन हुँदैन। म धारणा गरेछु, म पवित्र बनेछु, बाबाको बच्चा बनेदेखिबाट म यो पवित्रतालाई धारणा गरेको छु, कहिले पनि मैले टुटाएको छैन। हुन हुँदैन त्यस्तो, हैन? किनकि धेरै माया अहिले मोहिनी रूपमा आइरहेको छ। अघि नै भने नि, कति वर्षदेखिका पुराना बच्चाहरूमा पनि त्यो सङ्कल्पहरू आइरहेका छन्। किनकि मायाले अन्तिम बिदाई लिँदैछ, त उसले फुल फोर्समा उसले के गर्छ? आफ्नो आक्रमण गर्छ, हैन? एकदम पवित्र जीवन बिताउँछु भनेर प्रवृत्तिमा रहेर कमल फूल समान बन्छु भनेर सङ्कल्प लिएर बनिरहेका आत्माहरूमा पनि त्यो सङ्कल्प मायाले ल्याइदिन सक्छ। त्यसकारण कहीँ पनि अभिमानको लिकेज नहोस्। त्यागीलाई त्यागको अभिमान, योगीलाई योगको अभिमान, ज्ञानीलाई ज्ञानको अभिमान, सेवाधारीलाई सेवाको अभिमान, हैन? त्यो कहिले पनि नहोस्, हैन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तपस्या भनेको के हो त भन्दा हलचलमा पनि त्यो हाम्रो स्थितिमा अन्तर नहोस्, तब पो तपस्या भयो त नि। हलचल आएपछि स्थिति अन्तर परिहाल्यो, स्थिति बिग्रिहाल्यो, सङ्कल्प चलिहाल्यो,
हैन। अवस्था बिग्रिहाल्यो भने के तपस्या भयो त त्यो, हैन र? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तपस्या भनेको सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। हाँ? अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं है, फुल पास नहीं हो। एक है पास, दूसरा है फुल पास और तीसरा है पास विद ऑनर, है ना? एउटा हो केवल पास हुनु, दोस्रो फुल पास हुनु र तेस्रो पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, बाबाले पहिले भनिदिनु भयो पेपर आउँछन् र विशेष तपस्या गर्छु भनेर संकल्प लिएपछि त झन् पेपर आउँछ, हैन? किनकि मैदानमा गएपछि नै त चोट खाने हो। अब एउटा खेलाडीले मैदानमा प्रवेश गरेपछि मात्रै त फुटबलको चोट खान्छ। मैदानमा प्रवेशै गरे हैन त किन चोट खाइन्छ र? त्यस्तै प्रकारले जब संकल्प लिन्छु कि तपस्या गर्छु भनेर, तब नै फेरि पेपर आउन पनि सुरु भइहाल्छ। पेपर आएंगे, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आएंगे पेपर, है? लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। पेपर को पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, ये किन आयो, यो कुरा किन भयो, के कारणले भयो, कसरी भयो, यस्तो किन भयो, यस्तो नहुनु पर्ने, कसैले यस्तो गर्यो, यी सबै कुरालाई बाबाले भन्नुहुन्छ एउटा कुरा भयो भने त्यो कुरा कसले भन्यो, कहाँबाट भन्यो, किन भन्यो, कताबाट भन्यो, त्यो सबै खोतलेर त्यसको प्रति चाहिँ नि पुरा आफ्नो समय, शक्ति, बुद्धि त्यतातिर खर्च गर्छन् के कतिपय बच्चाहरूले। बाबाले भन्नुहुन्छ जो कोही पनि बात हुन्छ भने त्यो क्यों क्याकोतिर गएर आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्ने होइन, पेपरको पेपर समझकर पास करो भन्नुहुन्छ बाबा। पेपरलाई के गर, पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, क्या समझो, पेपर समझो। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही। सुन्नलाई ध्यान दिएर आफ्नो लागि त के सोच्छन्, आफ्नो कमजोरी छ भने के भन्छन्, ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, यति त भइहाल्छ नि, अलिअलि त भइहाल्छ नि, आफ्नो कमजोरीको लागि त्यो भन्छन्। और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया, हाँ? अर्काको लागि फेरि के भन्छन्, यस्तो किन गरेको, यस्तो त नहुनु पर्ने, क्या किया, क्यों किया, अर्काको लागि त्यो सोच्न थाल्छन्। और आफ्नो लागि के सोच्छन्, अलिअलि त भइहाल्छ नि, इतना तो होगा ही, ये तो होता ही है भन्न थाल्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ इन सब बातों को, चाहे दूसरों के लिए चाहे अपने लिए, इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे, समझा? तो अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है, तो फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। न आफ्नो संस्कार स्वभाव संस्कारलाई संकल्पमा कर्ममा ल्याऊ
हैन। किन भन्दा अब आफ्नो स्वभाव संस्कार, आफ्नो कमजोर संस्कार र अर्काको कमजोर संस्कार त के हुन्छ, आपसमा ठोक्किन्छ नि त। कमजोर कमजोर ठोक्कियो भने के हुन्छ, टुट्छ हैन। कमजोर कमजोर आपसमा टक्रायो भने के हुन्छ, टुट्छ। अब बलियो कमजोरसित हैन बलियो गएर ठोक्कियो भने पनि कमजोरलाई असर पर्छ फेरि, अघि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, न आफ्नो कमजोरीको लागि विशेष त्यो कमजोरीलाई सङ्कल्पमा ल्याऊ, आफ्नो कमजोरीलाई पनि सङ्कल्प र कर्ममा नल्याऊ, र अर्काको स्वभाव संस्कारसित टक्कर पनि खाने होइन। यसले यस्तो किन गरे, यसले गर्छ बा, कति त्यो स्वभाव संस्कारमा टक्कर खाइरहने कि कोही कोही आत्माको त यस्तो जटिल संस्कार हुन्छ, हेर्नु यस्तो कडा संस्कार हुन्छ कि बाबाको बच्चा हो। बाबा कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त बाबाको जस्तो त्यो एकदमै दूरदृष्टिता हामी बच्चाहरूको छैन। बाबा त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, हरेक बच्चालाई पनि हरेकले त्रिकालदर्शी हिसाबले हेर भन्नुहुन्छ। बाबासित त दिव्य दृष्टि छ, हामी बच्चासित त छैन, त्यो बाबाले हामीलाई दिनुभएको छैन। तर बाबाले हरेक बच्चालाई कोही न कोही विशेषता देखेर नै बाबाले चुन्नु भएको छ, चुन्न त। तर पनि कोही कोही आत्माको संस्कार यस्तो जटिल हुन्छ कि यस्तो लाग्छ कि बाबाले के देखेर ल्याउनु भयो होला भने जस्तो लाग्छ कि हैन। यो आत्मामा बाबाले के देखेर ल्याउनु भयो होला जस्तो लाग्छ। कुनै परिवर्तन छैन, न संस्कारमा परिवर्तन छ, न स्वभावमा परिवर्तन छ, न बाणीमा परिवर्तन छ, हैन। कुनै परिवर्तनै छैन कि। अब त्यस्तो कमजोर आत्मासित अनि टक्करमा आइरहेर त के फाइदा छ त, छ? यसले यस्तो किन गर्यो, के कारणले गर्यो, गर्नै नहुने भनेर त्यस्तोसित टक्करमा आइरहेर पनि काम छैन। त्यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, ये फूल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। आलस्य अलबेलापन किन आउँछ, जब अर्काको कमजोर संस्कार स्वभावलाई देख्न थाल्छ र टक्कर लिन्छ नि, टक्कर खान थाल्छ नि। टक्कर खान थालेपछि त बार बार टक्कर खानेवाला के हुन्छ, थाक्छ। पटक पटक टक्कर खाएपछि के हुन्छ, थाकिन्छ। अनि थाकेपछि के आउँछ, आलस्य आउँछ, हैन। बाबालाई उसले हेर्दैन, ज्ञानलाई हेर्दैन, लक्ष्यलाई हेर्दैन, व्यक्तिलाई हेरिरहेछ, यसले यस्तो किन गर्यो। अनि बार बार उसैसित टक्कर खाइरहेको छ। अनि ठक्कर खानेवाला थाक्छ। थाकेपछि बाबा भन्नुहुन्छ आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। तो तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है। अब एकाग्रता भनेको के हो त भन्दा एक ही संकल्प में रहना है। कुन संकल्प में रहने त एक ही संकल्प भन्दा मुझे फुल पास होना है, मुझे फुल पास होना है, यही एउटा संकल्प। अरूले जसुकै गरून्, बाबाले त्यो ज्ञान त्यही ज्ञान हो, त्यो बाबाले दिएको ज्ञान त्यही ज्ञान उसले नि सुनेछ, दिनदिनै सुने हैन त, मैले नि सुनेछु। त्यही ज्ञान सुनेर अब ऊ जस्ताको तस्तै छ भने ऊ परिवर्तन किन भएन भनेर म पनि पछि हुने त के गर्ने, के गर्ने। बाबाले दिएको ज्ञान त्यही ज्ञान उसले नि सुने हो, मैले नि सुनिरहेको छु। तर अब उसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने उसले किन गरे, के कारणले गरे, कसरी गरे भनेर उनकै पछि परेर बस्ने कि आफूलाई परिवर्तन गर्ने। त्यसैले तपस्या भनेको बाबाले भन्नुभयो एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना है, मलाई पास हुनु छ। अरू पास भएन भने म नि फेल हुने। स्कुलमा विद्यार्थीले त्यसै हेर्छन् हैन, ऊ फेल भयो के म पनि फेल भइदिन्छु भन्छ, भन्दैनन् नि। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है।
अग्नि, लगनको अग्नि प्रज्वलित गर्न पर्यो। तो लगनको अग्नि में फेरि कहीं परसेंटेज कम भयो भने बाबाले भन्नुभयो बुझती नहीं है, परसेंटेज कम होती है। तो तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए ना। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है लेकिन सदा ही तेज रहे। आगो बलेको त छ तर त्यो चर्को बल्न पर्यो। चर्को बलेपछि तेज छ, त्यो लगनको अग्नि छ भने मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ उसमें सब चीज क्या होगा, भस्म होगा। परिवर्तन पनि हुन्छ, भस्म पनि हुन्छ, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई अच्छी चीज बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भन्नुहुन्छ बाबा, तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। हाँ, आपकी योग अग्नि भी क्या हो जाती है भन्नु बाबाले? बीच बीच में क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है, ढिला ढाला अग्नि हुन्छ के हैन। कोही त यस्तो हुन्छ कि जति फुके नि बल्दै नबल्ने। हाँ भनेपछि तो वो अग्नि क्या हो जाती, हाँ ढीली हो जाती है। तो ढिला ढाला भएपछि फेरि के हुन्छ त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे, पहिला बन्न सकिएन हैन। तो लास्ट में संपन्न बनने वालों को, अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता है ना। लास्ट में बनने वालालाई फर्स्ट को राज्य भाग्य को अधिकार मिलना सकला था, सक्दैन। तो आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? हाँ, फर्स्ट में आना है। तो पहले जन्म में आना है ना, पछाडि सुन्नु भएको छ नि? पछाडि मेरो आँखै पुगेन कि बत्ती निभाइदिएर, तपाईँलाई देख्नै सकेन। पहिलो जन्ममा आउने कि लास्ट जन्ममा आउने? दूसरे तीसरे चौथी जन्ममा आउने हो कि पहिलो जन्ममा आउने हो भनेर सोध्नु भएको छ बाबाले। पहले जन्म में आना है ना। तो तपस्या वर्ष, अब उति बेला 91 साल बाबाले तपस्या वर्ष भन्नु त हाम्रो लागि, हामी हर दिन हाम्रो लागि तपस्या, हर क्षण हाम्रो लागि तपस्या, हामी हर दिनको तपस्वी आत्मा हो। यो त बाबाले त्यति बेला बच्चाहरूले यो वर्षलाई तपस्या वर्ष भनेर घोषित गरेको कारणले बाबाले मुरली चलाउनु भएको। बाँकी त हाम्रो जीवन नै के हो? तपस्वी जीवन हो नि। तो तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना है ना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ है ना, एकाग्रता को शक्तिलाई बढाऊ। संकल्प बस यही होस् कि मलाई बन्नु छ, अरु किन बनेनन् होइन के। खाना पाक्यो भने अरूले खाएन नखाए भने आफू त खाइन्छ नि त। एकपटक आऊ खान भनिन्छ, खान्न भन्छन् भने आफू त के गरिन्छ? खाइन्छ। उसले खाएन भने म नि खान्न भने को बस्छ र? त्यस्तो त्याग गर्ने एकअर्काको लागि को छ आजभोलि? हाँ छ कोही? छैन भने जब बाबाले भन्नुहुन्छ तपस्यामा फेरि उसले गरेन त म पनि गर्दिनँ किन भन्ने? उसले गरोस् नगरोस् मलाई बन्नु छ, मलाई गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो एकरस संकल्प हुन पर्यो, त्यो लक्ष्य हुन पर्यो।
अभी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तो तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। अंडरलाइन बाबल तपस्या अर्थात के भन्नु छ? तपस्या अर्थात एक रस स्थिति, तपस्या अर्थात एकाग्रता को स्थिति, है ना? तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्ति। क्योंकि ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। शिवरात्रि को दिनबाट तपस्या वर्ष त्यति बेला हैन आरम्भ गरिएको थियो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। सब्जेक्ट तो याद छ नि? चारवटा सब्जेक्ट याद छ कि याद छैन? के हो? ज्ञान, योग, धारणा अनि सेवा। अझै यसलाई पूरा नामले भन्नुपर्दा कसरी भन्ने? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ईश्वरीय ज्ञान अनि सहज राजयोग अनि धारणालाई के भन्ने? रूहानी सेवा। धारणालाई के भन्ने? दिव्य गुणों की धारणा, है ना? तो चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना है कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। मेरो कल्याण गर्नेलाई मात्रै मैले नि कल्याण गर्ने, अब मेरो कल्याण नचाहनेलाई म पनि त्यसको नि अकल्याण होस् भनेपछि त कल्याणकारी आत्मा कसरी भयो त नि? अकल्याण गर्ने वाला आत्मा प्रति पनि कल्याणको भावना, कल्याणको दृष्टि, कल्याणको वृत्ति, कल्याणकारी कृति, यसलाई भनिन्छ कल्याणकारी आत्मा। तो शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना? तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना? ठीक छ, त्यो अकल्याण त्यसले गरेछ, त्यसलाई तिमीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ त्यो आत्मालाई भने बाबा भन्नुहुन्छ क्षमा तो कर सकते हो ना? क्षमा तो कर सकते हैं ना? मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना? तो आपकी क्षमा उस आत्मा की शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। क्षमा गर्नु भनेको त्यस्तो आत्माको प्रति पनि फेरि पर्दा उसलाई पनि सहयोग दिनु अनि उसको प्रति पनि शुभ भावना राख्नु, त्यसलाई भनिन्छ क्षमा गर्नु। क्षमा गरेपछि नै उसलाई शुभ भावना दिन सकिन्छ र सहयोग दिन सकिन्छ। क्षमा नै गरेन भने किन गर्ने नि सहयोग भनिन्छ, मन लाग्दैन। शुभ भावना दिन नि मन लाग्दैन, सहयोग गर्न पनि मन लाग्दैन। त्यही भएर भले परिवर्तन गर्न नसके तापनि बाबा भन्नुहुन्छ क्षमा तो कर सकते हो ना? शिक्षा देने का समय भी अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई, नई विधि तो आती है ना?
तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना, दाने कुछ तैयार तो हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। एउटा दाना यता फर्क्यो, अर्को दाना उता फर्क्यो। उसले उता फर्किनेवालाले म ठिक छु भनिरहने छ, उता फर्किनेवालाले म ठिक छु भनेको छ, होइन? तर ती ठिक, दुवै ठिक फेरि एकअर्काको नजिक आउन सकेकै छैनन्। भनेपछि बाबाले भन्छ धागा भी तैयार है, दाने भी तैयार है, लेकिन दाना एउटा दाना अर्को दानाको नजिक आएका छैनन्। त कसरी माला बन्छ त नि? माला बन्न सक्छ? सक्दैन नि। दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है। आफ्नो हिसाबबाट त्यो मालाको दाना तैयार छ, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। माला बन्नको लागि त के गर्न पर्यो? हरेकको कमी कमजोरीलाई क्षमा गरेर नजिक आउन सक्ने क्षमता चाहियो, अनि बल्ल पो माला भन्छ त नि। त्यो त्यस्तो छ। त्यसै त म किन नजिक आउने नि, हैन? त्यसै त म किन नजिक हुने नि भनेछ। अनि उसले नि आफूलाई मैले त यस्तै पुसाट गर्छु, म ठिक छु, त्यही गलत छ भनिरहन्छ। अनि यतापट्टिकोले नि के ठान्छ फेरि? के ठान्छ? म ठिक छु, एकदमै राइट छु, म बाबाको श्रीमतमा चलेछु, त्यसले मलाई यस्तो गर्ने, त्यसले मलाई यस्तो भन्ने, त्यही गलत छ। एकअर्काको नजिक, त्यही एकअर्कालाई कमी कमजोरी हेर्ने कारणले गर्दा एकअर्काको नजिक आउन सकेकै छैन, एकले अर्कालाई क्षमा गर्न सकेकै छैन। त जबसम्म क्षमा गर्दैन तबसम्म नजिक आउन सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबबाट तयार छन्, तर संगठनको हिसाबबाट तयार छैनन् भन्नुभयो बाबाले। दाना होइन र? क्लियर छ नि? तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, और सदा योगी जीवन में रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है, तो राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। बुझने? राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। तो डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए। दृढ़ निश्चय रखा है कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना, जाए न जाए यह सोचने वाले रह गए। जाम कि न जाम भन्ने वालाहरू रह गए, जाने नै हो जसरी भन्ने वालाहरू पुगे बाबासित, जसरी नि पुगे। जान त जानियो के अरे, पैसा छैन, जान त जानियो के अरे, यो छैन, त्यसो अनेक सोच्नेवालाहरू रह गए। जसरी नि जानियो बाबाको घरमा, बाबासित मिल्न जानियो भन्नेवालाहरू पुगे। समय पनि आयो, बाबाको घरमा पनि जसरी पनि पुगे, हैन? हिम्मत गरेपछि बाबाले मद्दत दिनुभयो, पुगे बाबाको घरमा, हैन? जाएँ या नहीं जाएँ भनेर सोच्नेवालाहरू बाबाले भन्नुहुन्छ रह गए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है। फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, प्रकृति ले करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। बोले ना, हलचल ल्याउन थाल्छ रे, फिर आप लोगों को देखकर ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार ही नहीं है, तो किसके दासी बने? मालिकै तयार बनेको छैनन्। अब यहाँ अहिले पहिले हलचल मचाएर क्यार्ने भनेर ऊ पनि डराउँछ अरे, किनकि ऊ त दासी बन्ने हो नि, निर्भय हो ना, डर्नेवाले त नै हो ना। प्रकृतिले हलचल मचायो भने बेसरी बाबाले हुन्छ निर्भय हो ना, डर्नेवाले त नै हो ना। एउटाको अपरेसन भएको देखेर फेन्टो खाने मान्छेले प्रकृतिको हलचल कसरी हेर्छ? बाटा कसैको एक्सिडेन्ट भएर खुनै खुल्ले बाटो भरिएको छ नि, त्यो देखेर डराउने मान्छे प्रकृतिको हलचल कसरी हेर्छ?
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लोग डरते हैं मरने से और आप तो है ही मरे हुए। मरेकाहरू किन डराउनु पर्यो? त डराउँछन् माने त मरेकै छैनन् होइन त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ और पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी हो ना, कतिपयले भन्छन् कि सबै कुरा ठिक छ, मर्न डर लाग्छ अरे। मरेपछि त मरिहाल्यो नि, के को डराउने र मर्नेपछि त। मरेकालाई मर्न किन डर लाउने पर्यो? तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली क्या करेगी? म्याऊ म्याऊ करेगी। म्याऊ म्याऊ भनेको मैं आऊँ भन्छ अरे। माया बिरालोले ऊ त्यहाँ बसेर मैं आऊँ भन्छ। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो ना। हाँ, तो कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय, ज्वाला स्वरूप और निर्भय। तपस्या माना निर्भय स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। अच्छा, तपस्वीलाई डर लाग्दैन हैन, तपस्या छ भने डर लाग्दैन हैन। अच्छा, त यो छ। अब बाबाले नमस्ते गर्नुभएको छ। त्यसभन्दा अगाडि दोनों मुर्बी दादियाँ भनेको बड़ी दादी र जानकी दादी देख रही है, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है, अंत में यही सेवा रह जाएगी। यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, तो इन्हों के हिसाब किताब चुक्त होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुक्त कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे या कोई नहीं सोचो, हर एक को चुक्त तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुक्त करता है, कोई चुक्त करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए। सिर्फ परहेज में है, रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है या फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। तो स्नेह क्या नहीं कर सकता है? कहावत है स्नेह पत्थर को भी पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है? बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो ये सब आपका प्यार है, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते, बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। वरदान। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव।
विस्तार छ। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न है वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। अच्छा, स्लोगन। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जस्तो कर्म मैले गरेको छु मलाई देखेर अरूले पनि गर्नेछन्। त यो सदा स्मृतिमा रह्यो भने हाम्रो हरेक कर्म के हुन्छ? श्रेष्ठ हुन्छ। अच्छा, त आज बाबाले विशेष हैन के भन्नुभयो त मुख्य पोइन्टमा विश्व परिवर्तनमा तीव्रता ल्याउनेको साधन एकाग्रताको शक्ति र एकरस स्थिति हैन। एकाग्रता के हो, एकरस के हो, तपस्या के हो हैन, सबै बाबाले आजको मुरलीबाट एकदम विस्तारपूर्वक हामीलाई हैन सम्झाउनु भएको छ। अच्छा, ओम शान्ति।